Topic in C, receiving input from the keyboard. कीबोर्ड से हमें किस तरीके से इनपुट लेना है, स्कैनर फंक्शन के थ्रू और कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट जो प्रिंट कराया था उसके लिए हमने यूज़ किया था प्रिंटफ फंक्शन। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रोग्राम कर ले रहे हैं, वर्ड पैड में इसको लिखेंगे जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाए। राइट ए प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम to find the multiplication of two floating point numbers। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को लिखना, वही हेडर फाइल आएंगी, ऐसे इंक्लूड stdio.h और ऐसे इंक्लूड ponyo.h। जिनके अंदर फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हम यूज करते हैं, जो पहले से डिफाइंड है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। अभी तक हमने ponyo.h का कोई फंक्शन यूज नहीं किया है, आज कर ले रहे हैं उसे भी। void main भी स्मॉल आएगा। ये वो मेन फंक्शन के अंदर हमें मेन स्टेटमेंट लिखनी है, जो हमारा प्रोग्राम है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर आएगा। करना क्या है, हमें दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का सम करना है। ये इसलिए है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उनको हम अगर इनपुट भी कराना है या प्रिंट भी कराना है तो वो कैसे कराएंगे। तो दो वेरिएबल हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, ए कोमा बी फ्लोट टाइप के। उसके बाद प्रिंटफ। प्रिंटफ जो है वो studio.h के अंदर डिक्लेयर्ड। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ एक बैकवर्ड स्लैश एन लगा लो न्यू लाइन के लिए। उसके बाद स्कैनअप के अंदर अब हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। स्कैनअप फंक्शन के थ्रू किस टाइप की वैल्यू इनपुट कराती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। कितने इनपुट कराने हैं, दो। तो दो फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी, परसेंटेज
दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को बाद सम करना है तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और ले रहे हैं सी। उसके बाद इसको प्रिंट कराना है सी की वैल्यू को, क्योंकि सी में सम तो उसी स्टेटमेंट से आ जाएगा, तो प्रिंट द सम ऑफ परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ इज परसेंटेज एफ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। गेट सी एच फंक्शन हम यूज कर ले रहे हैं, वैसे इसमें जरूरत तो है नहीं गेट सी एच फंक्शन की, तो ये प्रोग्राम है इसको कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर सी सोर्स फाइल और P3 से इसको सेव कर ले रहे हैं, और कंट्रोल भी ये हमारा प्रोग्राम है। ये हेडर फाइल्स है ऊपर, उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन 3 वेरिएबल फ्लोट टाइप के डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद प्रिंट फंक्शन के थ्रू कंसोल स्क्रीन पे हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई है। ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्कैनअप के थ्रू इनपुट ले लिया ए और बी में, उन दोनों का सम करा लिया और उसको प्रिंट करा दिया। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का इनपुट कैसे कराना है और सम कैसे कराना है उसके लिए प्रोग्राम है। इसको सेव कर ले रहे हैं, कंपाइल कर लो, ये कंपाइल हो गया। इसी प्रोग्राम के अंदर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसकी P3। अब इसको रन कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी तो मशीन कोड कन्वर्ट में कन्वर्ट हुआ है सोर्स कोड, उसको रन कराना है प्रोसेसर के थ्रू। तो रन कैसे कराएंगे, रन एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए बी सी तो मेमोरी में क्रिएट होंगे, उनका कंसोल स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है, वो मेमोरी के अंदर क्रिएट हुए हैं। अब वहाँ उन लोकेशंस पे हमें वैल्यू इनपुट करानी है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे इनपुट कराएंगे, 5.6 6.7 एंटर। The sum of 5.6 and 6.7 is 12.299। सम जो आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का 6 डिजिट तक आएगा। 7 6 13 और 12.3 सम है इसका, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का 12.299 तक आया है, 6 डिजिट तक वैल्यू आई है। तो ये था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किस तरीके से इनपुट कराना है, उनका सम कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो टॉपिक था रिसीविंग इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट है सी इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, अभी हमने यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं इस प्रोग्राम में भी, अगर हम प्रोग्राम को ओपन कर लें। यस, इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमने जो लिखी है ये टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, ये हमने कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करा है, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इनपुट लिया है, तो ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, एडिशन हुआ है, तो ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं जिनके थ्रू प्रोग्राम में हम इंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोसेसर को कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं, कई टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं सी में, किस किस टाइप की वो देख ले रहे हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को या प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे क्या काम करना है, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन कितने टाइप की है, ये यहाँ पे 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन है। पहली है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें हम डेटा का टाइप डिक्लेयर करते हैं कि वो किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी था, तो कोई भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो,
तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होंगी। हमेशा जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं, इस तरीके से सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगी सबके सब इंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है जो कि हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर को कंट्रोल करती है कि कौन सी स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होनी है, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाह रहे हैं बार बार, वो लूप, उसमें लूप आते हैं, लूप स्टेटमेंट्स हैं। या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वन टास्क परफॉर्म करना होता है, और कंडीशन ट्रू हो तो वन टास्क परफॉर्म करना है, कंडीशन फॉल्स हो तो अदर टास्क परफॉर्म करना है। तो इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आएंगी, जो कि हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर को कंट्रोल होती हैं कि आगे प्रोग्राम किस तरीके से बढ़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन किस को हम कैसे लिखते हैं और कौन कौन सी होंगी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन।